वो एक सर्द की रात थी। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। हरियाणा के एक छोटे से गांव में नवीन अपने दोस्त विक्रम के साथ आया हुआ था। दोनों का उद्देश्य था गांव के पास स्थित एक पुरानी और डरावनी हवेली की सच्चाई जानना, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। हवेली का दरवाजा हमेशा खटखटाने की आवाजें करता था और उसकी खिड़कियों से अक्सर किसी के झांकने की परछाइयां दिखती थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस हवेली में कई साल पहले एक दर्दनाक घटना हुई थी, जिसके बाद वहां एक आत्मा ने डेरा डाल लिया था। नवीन और विक्रम को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वे दोनों अपने साहस का परिचय देने और हवेली के रहस्य को उजागर करने का निर्णय कर चुके थे। रात के लगभग 11 बज चुके थे। दोनों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वह सचमुच बेहद भयानक दिख रही थी। खंडहर हो चुकी हवेली की दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें थीं और उसकी छत जगह जगह से टूटी हुई थी। दरवाजे के पास पहुंचते ही नवीन ने धड़कते दिल के साथ दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चिड़चिड़ाते हुए खुल गया। अंदर की हवा में अजीब सी ठंडक थी जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। दोनों दोस्त अंदर घुस गए। हवेली के अंदर सब कुछ बेतरतीब था। पुरानी टूटी हुई कुर्सियां, धूल से भरी मेजें और फर्श पर बिखरे हुए कागज। हवेली के कोने कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। विक्रम ने नवीन की ओर देखा और हिम्मत बटोरते हुए कहा, शायद यह सब सिर्फ हवा का असर है। यहां भूत प्रेत जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसके शब्द अभी भी हवा में ही थे कि अचानक एक दरवाजा जोर से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। दोनों दोस्तों का दिल जोर से धड़कने लगा। वो दोनों दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन तभी एक अजीब सी सिसकियों की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज एक पुराने धूल से भरे कमरे से आ रही थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे का दरवाजा भी चिड़चिड़ाते हुए खुला। अंदर अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि एक कुर्सी पर एक औरत की परछाई बैठी हुई थी, जिसका सिर झुका हुआ था। नवीन ने धीमी आवाज में कहा, कौन हो तुम? परछाई ने सिर उठाया। जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, दोनों दोस्त कांप उठे। उसका चेहरा विकृत और डरावना था, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह से जलाया हो। आंखें लाल और जलती हुई थीं। वह औरत धीरे धीरे खड़ी हो गई और तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी। विक्रम और नवीन के कदम मानो जकड़ गए थे। औरत ने जोर से चीख मारी और पूरा कमरा गूंज उठा। दोनों दोस्तों ने अपनी टॉर्च गिराई और दौड़ते हुए बाहर की ओर भागे। जब वे बाहर पहुंचे तो उन्होंने मुड़कर देखा कि हवेली की खिड़कियों से कई परछाइयां उन्हें देख रही थीं। दोनों की सांसें फूल रही थीं, लेकिन वे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गांव पहुंचकर दोनों ने कसम खाई कि वे फिर कभी उस हवेली की ओर नहीं जाएंगे। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के पास पहुंचे, लेकिन वहां न तो नवीन था न विक्रम। हवेली का दरवाजा हमेशा की तरह खुला था और उसकी खिड़कियों से झांकती परछाइयां अभी भी नजर आ रही थी। गांव में फिर से वही कहानियां गूंजने लगी। भूतिया हवेली की डरावनी कहानी जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देती थी।